आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले कुछ टर्म्स हम क्लियर करते हैं। पहली है हमारी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती क्या है? देखिए, वो ड्रग्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेंगी वो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। राइट। नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग्स। वो दवाइयाँ जो वायरस को किल करके वायरल इन्फेक्शन को ठीक करेंगी। नेक्स्ट है एंटी फंगल एजेंट्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेंगी। ठीक है। एंटी पैरासिटिक ड्रग्स जो पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 टर्म्स लिखी हैं और मैंने इनका मतलब बताया। ओके, ये चारों टर्म का मतलब। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है, उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ। ठीक है। अब डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी उसको, तो क्या वायरल इन्फेक्शन ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको एंटीवायरल ड्रग्स देनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वायरस को ये किल कर सके और वायरल इन्फेक्शन ठीक हो सके। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को किल करती हैं, वायरस को किल नहीं कर सकती हैं। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का दिया जाना बिल्कुल ही बेकार बात होगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या हुआ? वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दी जाएंगी, ना ही वायरल इन्फेक्शन में देंगे, ना पैरासिटिक इन्फेक्शन में देंगे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो ये होगी हमारी पहली बात। अब देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, तो ये अलग अलग तरीके की क्या है? ड्रग्स हैं जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती है। इनको सबको मिलाकर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं। तो एक टर्म आती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, तो ये सारे ही ड्रग्स को मिलाकर हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट 2 टर्म और आती हैं। एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो बैक्टीरिया होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनके नाम रखे गए हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अगर एंटीबायोटिक इन दोनों बैक्टीरिया को किल कर देगी, ऐसी दवाई, ऐसी एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर दे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल कर दे, तो वो एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो केवल एक ही बैक्टीरिया को किल कर सके, या तो ग्राम पॉजिटिव को किल करे या फिर ग्राम नेगेटिव को किल करे, वो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक्स है उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। अब उन ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो ग्रुप है वो है बीटा लैक्टम ग्रुप। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इसको बोल सकते हैं। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है उसके अंदर 2 सब क्लास होती हैं। एक होती है पेनिसिलिन, एक होती है सिफेलोस्पोरिन। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के ग्रुप के बारे में बताइए, तो आप कह सकते हो कि एक तो आएगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, एक होंगी सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। ये जो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब क्लास है। इनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, क्या क्या दवाइयाँ रहेंगी, वो देखिए, पहला है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इसके अंदर क्या क्या दवाइयाँ होंगी? अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, और इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिए हैं जो आपने मोस्ट कॉमनली सुन रखे हैं। जैसे आपने अमोक्सिसिलिन दवाई सुन रखी है, तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप में आएंगी। ठीक है। सिफेलोस्पोरिन में क्या आएगा? सिफिक्जिम, सेफ्ट्रायोक्सोन। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है। ये हमारा सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन में ये तीनों दवाइयाँ आएंगी, सिफेलोस्पोरिन में ये 2 दवाइयाँ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए, ये जो पेनिसिलिन है लास्ट में लिखा हुआ है सिलीन, CILLIN, और इन दवाइयों के पीछे भी सिलीन लिखा हुआ है। तो अगर आपको सिलीन वर्ड दिखता है तो आप नाम से पहचान सकते हो कि ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ओके। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन में स्टार्टिंग में सेफ लिखा हुआ है और इन दवाइयों के आगे भी सेफ लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ भी सेफ है, यहाँ भी सेफ है। तो वो दवाइयाँ जिनके आगे
सेफ लिखा हुआ है वो हमारी सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होंगी। ओके, कुछ कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, ठीक है, तो मैं जनरली बात कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, केवल आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं? इसके अंदर आता है जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमिकासिन। आपने सुना होगा, अमिकासिन के बारे में सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रा यानी कि 4, साइक्लिन यानी कि साइकिल रिंग, है ना। टेट्रासाइक्लिन वो होती हैं जिसके अंदर 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसके अंदर आएगा डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ओके, ये जो टेट्रासाइक्लिन्स है ये ग्रुप है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये एक दवा का नाम है। ओके, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टेट्रासाइक्लिन्स में पीछे साइक्लिन लिखा हुआ है, तो इसके अंदर वो सारी दवाइयाँ आएंगी जिनके पीछे साइक्लिन लिखा हुआ है ना। तो साइक्लिन दिखेगा तो आप बता सकते हो कि ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप आता है मैक्रोलाइड्स का, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इसके अंदर आएगा एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, रोक्सीथ्रोमाइसिन। तो ये सारी दवाइयाँ मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपने एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, है ना। जब गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जब हम एजिथ्रोमाइसिन का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन। मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी देखिएगा लास्ट में क्या है, फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन। तो जिन भी दवाइयों के पीछे फ्लोक्सासिन लिखा हुआ है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सल्फोनामाइड ग्रुप। इसके अंदर आएगा सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडायाजिन, सल्फाएसिटामाइड, सल्फासालाजिन, ठीक है। जैसे कि आपने इसके बारे में सुना होगा सल्फाडायाजिन। ये दवाई क्या है? ये दवाई जल जाने पर लगाई जाती है। सिल्वर सल्फाडायाजिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है ना। अगर किसी का हाथ जल गया है तो वहाँ पे क्रीम लगाई जाती है, इसकी क्रीम आती है, ठीक है। ये जो सल्फाएसिटामाइड है ये आई ड्रॉप की फॉर्म में आती है। तो सल्फोनामाइड के अंदर ये सारी दवाइयाँ आएंगी। यहाँ पर देखिए सबके आगे क्या लिखा हुआ है? सल्फा, सल्फा, सल्फा। तो अगर दवाइयों के आगे सल्फा लिखा हुआ है तो यानी कि ये सल्फोनामाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक्स है। तो मोस्ट कॉमनली हम इन्हीं ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको 6 ग्रुप्स के बारे में बताया और उनके एग्जाम्पल बताए कि क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, वो एग्जाम्पल बताए हैं जो मोस्ट कॉमनली आपने सुने हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए। तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात कर सकते हैं पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक के बारे में। तो पेनिसिलिन जी से आपको क्या पता लगा? ये क्या है? पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, ओके। और पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब देखिए बीटा लैक्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सारी ही दवाइयों के अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसका नाम है बीटा लैक्टम। रिंग का मतलब है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बेंजीन है, अलग अलग तरीके की रिंग्स होती हैं, उनका नाम होता है। तो एक रिंग है जिसका नाम बीटा लैक्टम है। तो इन सारी दवाइयों के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये सारी की सारी एक ग्रुप में रखी गई और इसका नाम रखा गया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं अमोक्सिसिलिन के बारे में। एक अलग से वीडियो में हम अमोक्सिसिलिन के बारे में बात करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बताऊंगा कि जो ये अमोक्सिसिलिन है ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। या फिर हम बात करेंगे कभी एक अलग से केवल एक ही दवाई के बारे में, जैसे मैं सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में कभी बात करूंगा तो वहां पे हम स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनके अंदर जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये रखी गई हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक के बारे में और बहुत सी सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो पीछे टर्म्स हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दी। ये थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हो गया और थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। इससे आपको थोड़ा सा आगे की वीडियो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।